गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 1 का चैप्टर नंबर 6 हिंदी सब्जेक्ट पेड़ हमारे साथी पढ़ेंगे। तो इसमें जो है इस चैप्टर के अंदर हमें पेड़ों की मतलब पेड़ हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी हैं, इससे हमें क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या लाभ होते हैं पेड़ों से, तो ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको चैप्टर की रीडिंग करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी फर्स्ट क्लास में हो। तो चैप्टर को आपने एक एक शब्द को आराम से और अच्छे से पढ़ना है और उसे याद करना है कि इसे कैसे बोलते हैं, कौन सी मात्रा इसमें यूज की गई है और इसे कैसे पढ़ना है, कैसे जोड़ना है। पहले आप पढ़ चुके हो यूकेजी में, ठीक है। तो अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे। ऋषि की मौसी गांव में रहती है। ऋषि की मौसी, मौसी अब बड़े ओ की मात्रा है यहाँ पर, मौसी गांव में रहती है। ऋषि छुट्टियों में उनके गांव गया। मौसी के घर के सामने आंगन है। आंगन में कई पेड़ हैं। अब देखो यहाँ है में बिंदी नहीं है और यहाँ है में बिंदी है, तो इसमें बोलने में क्या फर्क आएगा। देखो इसको आप सिंपली बोलोगे है और इसको आप बोलोगे हैं। इसमें अंग की मात्रा की जो अंग की बिंदी होती है उसकी आवाज आएगी। ये है और ये हैं। नाक से आपकी थोड़ी सी आवाज निकलेगी, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो ऋषि एक बच्चे का नाम है। ये आपकी जो पिक्चर बुक खोलोगे तो आप देखोगे नीचे एक बच्चा दिखाया गया है यहाँ पर। ये इसके मौसी हैं। तो ऋषि अपनी मौसी के पास गांव में जाता है छुट्टियों में, ठीक है। मौसी के घर के सामने, जैसे मौसी का जो घर है उसके सामने बहुत बड़ा आंगन है। आंगन किसे कहते हैं? जो घर के सामने, घर के आगे जो खाली जगह होती है उसे आंगन कहते हैं, ठीक है। और उस आंगन में क्या है, काफी पेड़ लगे हुए हैं। ओके, यही अब तक बताया गया है चैप्टर में। अब देखो आगे, मौसी पेड़ों को रोज पानी देती, मतलब पानी देती है वो पेड़ों को हर रोज। एक दिन मौसी ने पेड़ के पास दिया जलाया। इस पर ऋषि ने पूछा, मौसी यह क्या कर रही हो? दोबारा, मौसी पेड़ों को रोज पानी देती। एक दिन मौसी ने पेड़ के पास दिया जलाया। इस पर ऋषि ने पूछा, मौसी यह क्या कर रही हो? अब पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह बोलते हैं हिंदी में, प्रश्न चिन्ह। तो ये क्यों लगाया जाता है? जब भी कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये उसके पीछे लगाया जाता है। ओके, अब देखो इसमें क्या है, मौसी पेड़ों को रोज पानी देती है। एक दिन मौसी ने पेड़ के पास दिया जलाया। ये पिक्चर में आप देखोगे पेड़ के पास मौसी जो है दिया जला रही है। इस पर ऋषि ने पूछा, ऋषि तो मौसी को दिया जलाते हुए देखकर ऋषि अपनी मौसी से पूछता है कि मौसी ये क्या कर रही हो? तो मौसी ने कहा हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं, ठीक है। मौसी ने क्या उत्तर दिया कि हम पेड़ों की पूजा भी करते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मौसी जो है पेड़ के पास दिया जला रही है, ठीक है। अब उसके बाद, ऋषि शहर में रहता था, उसने वहां यह नहीं देखा था। मौसी ने आगे कहा, पेड़ जीवन के लिए जरूरी हैं। अब देखो बिंदी है। पेड़ों से हमें ताजी, देखो ज के पैर में जब बिंदी लग जाती है तो इसकी आवाज जो है ज की वो बदल जाती है। तो हम जय नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? जय।
ताजी हवा मिलती है। पेड़ हमें हरियाली, नमी और ठंडक देते हैं। इससे वर्षा होने में मदद मिलती है। आजकल पेड़ कम हो रहे हैं। इससे वर्षा भी कम हो रही है। ठीक है, तो आपने रीडिंग पे जरूर पूरा अच्छे से ध्यान देना है। अब आगे देखो क्या है। ऋषि जो है वो शहर में रहता है। इस चैप्टर का मतलब हम समझेंगे। ऋषि जो है वो कहाँ रहता है? शहर में रहता था। उसने वहां यह सब चीजें नहीं देखी थी कि मौसी जो है पेड़ के पास दिया जला रही है। मौसी ने आगे कहा, मौसी उसे बताती है कि पेड़ जीवन के लिए जरूरी है। पेड़ हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेड़ जो है वो हवा को, वायु को शुद्ध करते हैं। जो जब हम सांस लेते हैं, आपको ये पता होगा, तो हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जब अपना खाना बनाते हैं, आपको ये आगे पढ़ोगे बेटा, सिर्फ इतना सा समझ लो कि वो पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी से निकलती है, हम सांस छोड़ते हैं तब निकलती है, तो पेड़ वो ले लेते हैं और ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे सांस लेने के लिए बहुत जरूरी है। तो वो वायु को शुद्ध करते हैं। तो पेड़ जो है वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। अदरवाइज अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे। सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, पेड़ों से हमें क्या मिलती है? ताजी हवा मिलती है। यहां तक समझ आ गया। पेड़ हमें हरियाली कैसे देते हैं? आप देखो, कोई भी पेड़ होता है उसकी ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं हरे रंग की, तो उससे हमें हरियाली मिलती है। और नमी मिलती है, जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उससे क्या होता है? नमी भी मिलती है। और ठंडक कैसे मिलती है? ठंडक आप पेड़ों के पास बैठ के देखो कि जब भी हवा चलेगी तो क्या होगा? वो पत्ते हिलते रहेंगे, हिलेंगे तो हमें क्या मिलेगी? ठंडक मिलेगी। ठीक है, तो हमें ठंडक देते हैं। इससे वर्षा होने में मदद मिलती है। और जो ये नमी और ठंडक मिलती है और जो ये हरियाली होती है, इससे क्या होता है? वर्षा होने में मदद मिलती है। ये बेटा आपको बताने लगेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये आप बड़े हो जाओगे फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी आप इतना ही याद रखो। आजकल पेड़ कम हो रहे हैं। पेड़ कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सभी जो लोग हैं वो उसे बार बार काट लेते हैं, उसे कोई फर्नीचर बनाता है कोई और, या वहां पर उन्होंने फैक्ट्री लगानी है या कोई घर बनाने हैं, तो उसे उस टाइम में वो क्या करते हैं? पेड़ों को काट देते हैं। तो पेड़ उससे क्या है? कम हो रहे हैं और इससे वर्षा भी कम हो रही है। अब पेड़ों को काट लेंगे तो वर्षा भी नेचुरली क्या होगा? कम हो जाएगी। ठीक है, पेज नेक्स्ट पेज। पर मौसी हमारे इधर तो नदी में बाढ़ आ गई थी, बहुत नुकसान हुआ, ऋषि बोला। अब देखो, उधर तो मौसी कह रही है कि पेड़ कट रहे हैं और बरसात जो है वो कम आती है, लेकिन जो ऋषि अपनी मौसी को बताता है कि मौसी हमारे यहाँ तो क्या हुआ था? बाढ़ आ गई थी। बाढ़ का मतलब क्या होता है? नदी का पानी जो है अपने लेवल से बढ़ जाता है, उसमें उफान आ जाता है। ठीक है, नदी में, और इंग्लिश में कहें तो फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है। यानी पानी जो है, देखो जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया ना कि पानी जो है, नदी का पानी जो है बहुत ज्यादा ऊपर लेवल से ऊपर आ जाता है, वो गांवों में, शहरों में चला जाता है, जिससे क्या है? बहुत नुकसान हो जाता है। देखो, घर के घर डूब गए, पेड़ गिर गए, इस तरह से हो जाता है। इसको बोलते हैं बाढ़ आना। ठीक है, बहुत नुकसान हुआ। तब मौसी ने बताया, जानते हो बाढ़ क्यों आती है? तो मौसी उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि बाढ़ क्यों आती है? लोग नदी के आसपास के पेड़ काट लेते हैं, इससे मिट्टी पानी के साथ बह जाती है।
पेड़ न होने से बाढ़ आती है। बाढ़ में आदमी पशु सब बह जाते हैं। कभी कभी गांव भी बह जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मौसी उसे क्या बताती है कि जानते हो बाढ़ क्यों आती है? बाढ़ आने का कारण है जो नदी में उफान आ गया, नदी में पानी जो है वो फैल गया, क्योंकि जो नदी के आसपास के जो पेड़ होते हैं वो लोग काट लेते हैं। और आपको पता है जो पेड़ की जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। जड़ कोई में बहुत ज्यादा वो पावरफुल होती है, तो वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। और अगर हम पेड़ को काट देते हैं, वो जड़ से उसको उखाड़ देते हैं, तो मिट्टी बिना जड़ के रह गई। तो अब क्या हो गया, तो पानी जो है, जब पानी का बहाव तेज होता है तो वो आसानी से मिट्टी को बहा के ले जाता है। और अगर पेड़ होते हैं तो वो जो किनारे होते हैं नदियों के, वो पक्की तरह से जम के रहते हैं। और पेड़ों को काटने से क्या होता है कि मिट्टी जो है वो पानी के साथ बह जाती है और पेड़ ना होने से बाढ़ आ जाती है। ठीक है, और बाढ़ आने से क्या होता है, आदमी पशु सब बह जाते हैं, क्योंकि पानी का जो बहाव होता है वो बहुत तेज होता है, जिससे आदमी और पशु सब बह जाते हैं। और कभी कभी पूरे के पूरे गांव भी बह जाते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे देखो। ऋषि बोला, तब तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। अब फिर जब ऋषि को ये बात समझ आती है तब वो कहता है कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, इसका मतलब हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। मौसी ने कहा, पेड़ों को बचाना ही काफी नहीं है। मतलब पेड़ों को बचाना ही काफी नहीं है। उनके कहने का मतलब था कि हमें और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वन महोत्सव के समय सभी को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। वन महोत्सव क्या होता है बेटा? वन महोत्सव होता है कि उत्सव, फेस्टिवल, त्योहार। ये जो है मनाया जाता है हर जगह पर। तो उस समय जो है सभी को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। अवश्य का मतलब होता है जरूर लगाना चाहिए, ताकि जो है धरती के ऊपर हरियाली जो है वो कायम रहे। ऋषि ने कहा, आप ठीक कहती हैं, मैं भी पेड़ जरूर लगाऊंगा। तो ऋषि जो है वो अपनी मौसी से कहता है कि मौसी आप ठीक कहते हो, तो हमें पेड़ जरूर, मतलब मैं पेड़ जरूर लगाऊंगा। तो हम सभी को पेड़ जरूर लगाने चाहिए और पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सभी को पेड़ लगाने चाहिए, जितने ज्यादा आप लगा सकते हो। ओके, नाउ वन मोर थिंग, एक बात और है जो आपको बताना था कि बेटा जो रीडिंग है, रीडिंग हमने आपको एक एक शब्द पढ़ के बताया है। आप इसको बार बार जो वीडियो को सुनो, उसकी प्रैक्टिस करो कि क्या किस वर्ड को हम कैसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी रीडिंग कैसे होनी चाहिए, आपकी रीडिंग फास्ट। जब तक आपको ऐसी रीडिंग नहीं आ जाती जैसे मैं आपको अभी बोलकर दिखाती हूँ, तब तक आपने बार बार उसको पढ़ते रहना है चैप्टर को। आपको ऐसे आना चाहिए, ऋषि बोला, तब तो हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। मौसी ने कहा, पेड़ों को बचाना ही काफी नहीं है, वन महोत्सव के समय सभी को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ऋषि ने कहा, आप ठीक कहती हैं, मैं भी पेड़ जरूर लगाऊंगा। तो आप इतनी प्रैक्टिस करो रीडिंग की कि आपको तेजी से पढ़ना आ जाए। ओके डियर स्टूडेंट, योर चैप्टर इज कंप्लीट। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।